हेलो नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ। आज दशहरा है तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज दशहरे के मुहूर्त पे हमें जो आपटे के पान होते हैं जिसे हम सोना कहते हैं, घर पर लेकर आकर हम सोना बांटते हैं। तो उस आपटे के पान के 2.5 पान का हमें एक उपाय करना है। तो उपाय क्या करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, आपके घर में अगर बहुत परेशानी है, आप बहुत दिनों से परेशान हैं, आपके घर में धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, धन की परेशानी है, आर्थिक तंगी है, आप पर कर्जा हो गया है, आपके कोई भी काम नहीं बनते, आपके पर्स में पैसा नहीं टिकता, पगार आती है लेकिन महीने के आखिर में आपके पर्स में से पैसे सब खत्म हो जाते हैं, आपको पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं बचते या घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं बचते। तो इस मुहूर्त पे आप इस हफ्ते के पान का उपाय कर सकते हैं। तो दशहरा ये जो मुहूर्त है ये 3.5 मुहूर्तों में एक मुहूर्त माना जाता है। इस दशहरे के दिन लोग सोना चांदी गाड़ी पैसा और ज़मीन खरीदी करते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आपटे के पान जो भी सोना बोलते हैं उसे लूट कर घर पे लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद उसे लोगों में बांटते हैं। तो लोगों में बांटने से पहले आपको आपटे का झाड़ अगर आपके आसपास है या किसी के खेत में है तो वहाँ पर जाकर उस आपटे के झाड़ की हमें पूजा करनी है। उसके नीचे हमें घी का दीपक लगाना है, हल्दी कुमकुम अक्षत अर्पण करने के बाद ही हमें उस झाड़ के पानों को तोड़ना है। आपटे के पान जो हम सोने के रूप में घर पे लेके आते हैं तो सच में ही सोने के रूप में जब हम उन्हें लेकर आते हैं तो उनका पूजन करके हमें घर पे लाना है। घर पे लाने के बाद हमें उसे हमारे कुल देवी कुल देवता के सामने रखना है। तो उसमें से 2.5 पान हमें लेना है। आपके आसपास अगर केंद्र हो, स्वामी महाराज का केंद्र हो तो केंद्र में हमें जाना है। तो 2.5 पान मतलब 2 अक्खे पान और 1 पान आधा, ऐसे 2.5 पान हमें लेकर केंद्र में जाना है। केंद्र में जाने के बाद उस 2.5 पान को हमें स्वामी महाराज के चरणों पर अर्पण करना है और वहाँ पर ही 5 मिनट 2-3 मिनट खड़े रहकर स्वामी महाराज से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर से दुख दरिद्रता दूर हो जाए, मेरी जो भी मुझे नौकरी लग जाए, मेरा विवाह हो जाए, आपकी जो भी परेशानी है, घर में माता महालक्ष्मी की कृपा हो या मुझे कर्ज से मुक्ति मिल जाए, इस साल मेरे मेरे सारे संकट मेरे सारे दुख दूर हो जाए, इस तरह से प्रार्थना करनी है। और आपको ध्यान रखना है कि आपने जो आपटे के पान स्वामी महाराज के चरणों पर चढ़ाए हैं वो दूसरा कोई उस पान को जब का तब हटाकर अपने पान ना रख दे, क्योंकि आज केंद्र में भी बहुत गर्दी होती है। सभी लोग आपटे के पान का ये उपाय करने के लिए केंद्र में आते हैं। तो इस वजह से कैसे है कि हमने पान चढ़ाए तो कोई हमारा पान निकाल कर बाजू में ना रख दे, इसका हमें ध्यान दे। कम से कम 2-3 सेकंड के लिए तो भी हमारे पान उस चरणों के ऊपर रखे रखने चाहिए। उसके बाद उस पान को लेना है, लेकर उसे लाल कपड़े में या तो फिर एक सफ़ेद कागज़ में पान पुड़ी बांध लेनी है और उसे घर पर लाकर अपने पर्स में या जहाँ पर भी हम धन रखते हैं उस स्थान पर हमें रख लेना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी हम पैसा कमाएंगे तो वो प्राप्त लक्ष्मी हमारी स्थिर रहेंगी और हमारे जो कार्य अटके पड़े हैं रुके पड़े हैं वो कार्य पूर्ण होंगे। हम पर अगर कर्जा हो गया है तो धन आने के मार्ग खुलेंगे और कर्ज से हमें मुक्ति मिलेगी। तो ज़रूर इस दशहरे पर आप इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को और आपके घर में जितने सदस्य हैं उतने सदस्यों के लिए मतलब उतने सदस्यों ने अपने लिए ये कार्य अलग अलग करना है।
एक ही ढाई पान आपटे का सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप स्वयं कर रहे हैं ढाई पान का उपाय, तो वो ढाई पान सिर्फ आपके लिए है। और अगर आपके पति, आपकी ननद, आपकी सास, आपके घर के इतर जो और सदस्य हैं उनके लिए अगर आपको उपाय करना है, तो हर इंसान का ढाई ढाई पान आपको अलग अलग और उन्होंने स्वयं करना चाहिए। अगर आपके पास केंद्र नहीं है, आप केंद्र में नहीं जा सकती, आपके आस पास कोई केंद्र नहीं है, तो घर में स्वामी महाराज की मूर्ति है तो आप मूर्ति के सामने भी या फोटो के सामने भी इस पान को अर्पण कर सकते हैं। और अर्पण करने के बाद उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे स्वामी महाराज, मेरे जीवन के जो भी कष्ट है, मैं कर्ज में डूब गया हूँ या मेरे पास माता महालक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, मेरे घर में कटकट है, परेशानी है, निगेटिविटी है, या मेरे कोई काम अटके पड़े हैं जो काम नहीं हो रहे हैं, या मुझे नौकरी चाहिए, जो भी आपकी इच्छा हो उस इच्छा को बोलना है और उस आपटे के पान को अर्पण करना है। और उसे वहीं पर आप घर में करने वाले हैं तो फिर वो आपटे के पान रात भर के लिए वहीं पर स्वामी महाराज की मूर्ति या फोटो के सामने रखे रहने दीजिए। फिर दूसरे दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद उन पानों को उठाकर आप पर्स में या तो फिर धन रखने के स्थान पर संभाल कर रख सकते हैं। और इससे आपको आपके कार्य में सफलता ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि दशहरे का ये जो मुहूर्त होता है, ये मुहूर्त 3.5 मुहूर्तों में एक मुहूर्त है। इस मुहूर्त पर खरीदी करना, इस मुहूर्त पर जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम पूजा अर्चना करते हैं, इसका फल हमें रोज़ की पूजा से द्विगुणित मिलता है। तो हमें कोई भी कार्य जब भी करना है तो पूरे विश्वास के साथ करना है। अगर आप स्वामी महाराज के ऊपर विश्वास रखते हैं और स्वामी महाराज के केंद्र में जाते हैं, आरती को जाते हैं, उनकी नित्य सेवा करते हैं, तो स्वामी ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे और ज़रूर आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। इस दशहरे के मुहूर्त पे आपटे के ये ढाई पान का उपाय ज़रूर कीजिए। स्वामी महाराज की कृपा से आपकी सारी मन की अच्छी इच्छाएं पूरी हो, ऐसी स्वामी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ और आज के वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको श्री स्वामी समर्थ।